Hello friends, welcome back to my YouTube channel Marcus from my eye. So today is a non-trading day and मेरे काफ़ी समय से इच्छा थी कि मैं एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें आई शुड टेल पीपल अबाउट व्हेन नॉट टू बाई ऑप्शंस और एटलीस्ट व्हाट यू शुड नॉट डू वाइल बाइंग ऑप्शंस. देखिए, ऑप्शन बाइंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कोई एंट्री बैरियर नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप कितने भी पैसे से 7,000 8,000 से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप एंट्री ले सकते हैं. अदरवाइज आप दूसरा कुछ भी ऑप्शंस के अंदर अगर आप काम करेंगे ऑप्शन सेल करके या फ्यूचर बाई करके तो आपको थोड़े ज्यादा और पैसे लेके आने पड़ेंगे. लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है कि देयर इज अ नो एंट्री बैरियर, सो द मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर. और ऑप्शन बाइंग में जितना वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है उतना वेल्थ डिस्ट्रॉय कहीं और नहीं होता है. येट वी चूज टू बाई ऑप्शंस बिकॉज ऑफ देयर रिवॉर्ड, कि वो हमें सबसे हाईली रिवॉर्डिंग है. लेकिन सक्सेस रेट इज वेरी लो. तो अगर सक्सेस रेट बहुत लो है तो भी अगर हमें वो काम करना है सो हमारा अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन पे होना चाहिए. बिकॉज अगर कैपिटल है तो ट्रेडिंग है, अगर कैपिटल नहीं है तो देयर इज नो ट्रेडिंग. सो नो मैटर हाउ गुड योर स्ट्रैटेजी इज, सब कुछ धरा का धरा है अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं है तो. और अगर हम कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं जो काफी ज्यादा रिस्की है तो वहां पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि हमें क्या उसमें नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट वांट आवर हैंड्स टू गेट बर्न्ड. सो आज हम उस चीज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बनाना चाहता हूं, तो फटाफट हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने चाहिए. सबसे पहली चीज जो हमें ऑप्शंस बाई करने के टाइम पे नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू इन ऑप्शन बाइंग इज नॉट हैविंग SL in the system. So the biggest problem which I have faced in the past several months, और काफी टाइम से, मतलब पास्ट सेवरल मंथ्स में नहीं, मतलब मैं तो काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूं. तो शुरू में SL जो है वो आपको सिस्टम में रखना चाहिए अनलेस अंटिल यू हैव, आपका जो कैपिटल है दैट इज इंटायरली फ्रॉम योर प्रॉफिट पूल. जैसे आप ये मान लीजिए कि आपका साल भर से आप ट्रेड कर रहे हैं, यू आर प्रॉफिटेबल नाउ, योर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट ओनली. इन दैट टाइम आपका SL आपका व्यू में हो सकता है या आपके माइंड में हो सकता है, और वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो उसको मैनेज कर सकते हैं. रेस्ट फॉर ऑल बिगिनर्स एक चीज फिक्स होना चाहिए कि योर SL शुड बी इन द सिस्टम. बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज सो फियर्स कि वो कितना जल्दी टर्न कर जाएगा, कितना तेज स्पाइक अगर आपके अगेंस्ट में आ गया सो वो बहुत फटाफट आपका जो वेल्थ है उसको वो इरोड कर देगा. सो आवर फर्स्ट aim should be to have SL in the system. So the moment you have taken a trade, आप अपना SL जो भी आप समझ रहे हैं उसको आप सिस्टम में आप उसको डाल दीजिए. दिस इज द बेस्ट वे कि आप ऑप्शन को बाई अगर आपको करना है तो आपको ज्यादा ब्लीड ना हो, उसके लिए दिस इज द बेस्ट वे. तो आपको हमेशा SL जो है वो सिस्टम में रखना चाहिए. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग लार्ज SLs. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि आप अगर ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो आप ऑप्शन बाई में बड़े स्टॉप लॉसेस मत लीजिए, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस जो है वो, मतलब मैं इतना प्रेफर नहीं करता बड़ा स्टॉप लॉस लेने का. सो ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग दैट मोमेंटम, कि जब वो आपको मोमेंटम मिल रहा है तभी आपको ट्रेड करना है और एल्स आपको ट्रेड ही नहीं करना. सो आप ऑप्शन बाई करके जाइए ही मत फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. ऑप्शन बाई शुड ऑलवेज बी डन विद द ओनली अप्रोच ऑफ स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग द मोमेंटम, कि भाई 10-15-20 मिनट में ट्रेड के अंदर था, दैट टू मैक्स 10-15-20 मिनट में ट्रेड के अंदर था एंड नाउ आई एम आउट. इट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड इंटायर डे, या फिर आप इसको इंटायर डे होल्ड करके जाएं. बिकॉज नो मैटर अगर आप कभी कभार अच्छी रैलीज को पकड़ भी लेंगे ऑप्शन बाई करके, एक दो रैलीज आपके अगेंस्ट जाएंगी और पूरा का पूरा पैसा आपका लेके चले जाएगा. सो हमेशा जब भी आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं आपको हमेशा ये चीज सोच के रखनी है कि आपको जो है अवॉइड करना है लार्ज SLs लेना. तो बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑप्शन बाइंग इज टू हैव स्मॉलर SLs, एंड वही जो है वही चीज बेनिफिशियल है और वही लोग ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा बना पाते हैं. तीसरा
जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि ऑप्शन बाइंग में हमें ये देखना चाहिए इस टू ट्रेड तो ऑप्शन बाइंग में क्या काम आपको नहीं करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपको इंटायर डे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो आपके लिए बेस्ट जो समय है वो तब है जब बाजार के अंदर मोमेंटम अवेलेबल है। सो बाजार के अंदर मोस्टली जो मोमेंटम है वो एट द ओपन होता है। सो आपको बेस्ट ट्रेड्स जो है वो आपको मिलेंगे फ्रॉम 9:15 टू 11 o'clock, और आपको मिलेगा फ्रॉम 2 o'clock टू 3 o'clock, फ्रॉम 2 to 3। ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर में आपको सबसे मतलब अच्छा आपको ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद अगर आप कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो आप मोस्टली अपने हाथ जलाएंगे। सो द बेस्ट बेट इज टू सेट अ टाइम फ्रेम कि आप इन्हीं टाइम फ्रेम के बीच में आप ट्रेड करेंगे, रेस्ट आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। सो दिस वे यू कैन हैव एन हेज फॉर योर ऑप्शन बाइंग। जो सेलर्स लोग अपने आप को हेज करते हैं, आप टाइमिंग बेस अपने आप को हेज कर सकते हैं कि आप इतने से इतने पीरियड के बीच में ही ऑप्शन बाइंग करेंगे, रेस्ट आप ऑप्शन को हाथ भी नहीं लगाएंगे बाई करने के लिए। चौथा सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, जिसका मैं जो अगर आप समझ गए इस कंसेप्ट को, अगर आप समझ गए, सो यू कैन मेक गुड वेल्थ इन ऑप्शन बाइंग, एंड दैट थिंग इज पोजीशन साइजिंग। ठीक है, कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑप्शन बाइंग में। अगर आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वन लॉट ऑफ ऑप्शन बाई करने के लिए यू नीड रफली 7K मान के चलते हैं, और वन लॉट ऑफ ऑप्शन सेल करने के लिए यू नीड 1.5 lakhs, मतलब पकड़ के चलते हैं। ठीक है, सो आप हमेशा देखेंगे यू विल ब्लीड लेस इन ऑप्शन सेलिंग देन इन ऑप्शन बाइंग, इवन दो ऑप्शन सेल करने में देर इज अनलिमिटेड रिस्क एज पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट, देर इज अनलिमिटेड रिस्क इन ऑप्शन सेलिंग, बट यू विल ब्लीड लेस। बट लेकिन ऑप्शन बाइंग में चांस क्या है कि भले ही आपके पास जो लॉसेज हैं दे आर लिमिटेड, बट आपके पास ब्लीड करने के चांस बहुत ज्यादा है कि मार्केट बार बार आपसे पैसे ले लेगा। भले ही आप हर बार 7,000 लूज करें, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे वो पैसे ले लेगा। सो द बेस्ट बेट हमारे लिए ये होता है कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि अगर आपको पोजीशन साइजिंग का कंसेप्ट समझना है एज अ बायर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक सिंपल लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। सिंपल लॉजिक कि मेरे पास देखिए, पोजीशन साइजिंग की जो साइंस है वो यही कहती है कि वी आर ट्रेडर्स। ठीक है, वी आर ट्रेडर्स। सो आपकी पोजीशन साइज ऐसी होनी चाहिए कि इवन दो देर आर 3 losses in a day and this happened for 3 continuous days, still on the 4th day you can trade with the same quantity। अगर आपको हर दिन 3 ऐसे लग रहे हैं और आपकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है, तो चौथे दिन में आप लगातार अगर ऐसे लग रहा है तो चौथे दिन में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे उस पोजीशन साइजिंग में। तो इसका मतलब है कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो ज्यादा है। सो व्हाट आई प्रेफर, मेरा जो प्रेफरेंस है वो ये है कि इफ आई कैन सेल 300 क्वांटिटीज इन 15 lakhs, एक एग्जम्पशन ले रहा हूं मैं, इफ आई कैन सेल 300 क्वांटिटीज इन 15 lakh नेकेड सेल, सो आई विल बाई only 300 quantity if
आई कैपिटल इज 15 lakhs। ये देखिए, सो मैं इस चीज को बहुत फॉलो करता हूं। क्यों? क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि मैं, मेरी जो क्वांटिटी है वो कभी भी, सॉरी 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 सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक। सो मैं इस चीज को बहुत फॉलो करता हूं कि अगर मैं 300 क्वांटिटीज 15 लाख में सेल कर सकता हूं, तो अगर मेरा कैपिटल इज 15 लाख, सो आई विल नॉट बाई मोर देन 300 क्वांटिटीज। एंड ट्रस्ट मी, 300 क्वांटिटीज अगर आप बाई करते हैं, 300 क्वांटिटीज अगर आप बाई करते हैं, और अगर आपका दिन अच्छा है और जैसा आप प्लान कर रहे हैं सब कुछ अगर वैसा जा रहा है, तो ऑन 300 क्वांटिटीज ऑल्सो अगर आप 25 पॉइंट्स अगर आप पकड़ते हैं, एक ट्रेड में अगर आप 25 पॉइंट्स अगर आप पकड़ने का ट्राई करते हैं, यू कैन स्टिल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्लोज टू 7,500 आप पर ट्रेड बना सकते हैं। एंड इफ देर इज 3 सक्सेसफुल ट्रेड्स, तो 7,500 इंटू 3 इक्वल्स टू 21 प्लस। सो आप 21K प्लस, जिस भी दिन आपका सही दिन होगा उस दिन आप 21,000 जैसा भी बना सकते हैं, अगर आपके 3 के 3 ट्रेड सही हो गए तो आप 300 क्वांटिटी के अंदर भी एक हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप 300 क्वांटिटी के ऊपर ना जाए। अगर आपका कैपिटल 15 लाख है, तो आपका जो भी कैपिटल है आप उस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं कि ठीक है, जितना मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए में मैं 75 क्वांटिटीज अगर सेल कर सकता हूं, सो आई विल नॉट बाई मोर देन 75 क्वांटिटी इन ऑप्शंस। सो दिस वे आप हमेशा अपना रिस्क मैनेज कर पाएंगे प्रॉपरली, और चौथे दिन भी आप ट्रेड कर पाएंगे अगर आपको 3 दिन लगातार आपके एसएल्स हिट हो रहे हैं तो ये एक अपने पास एक चीज हो गई। तो अभी तक हमने देखा कि एसएल हमारा सिस्टम में होना चाहिए, लार्ज एसएल नहीं होना चाहिए, दिन भर ट्रेड नहीं करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ओवरनाइट पोजीशंस जो है वो आपको कैरी नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कैरी ओवरनाइट पोजीशंस। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि नो बडी नोज वेयर द मार्केट विल हेड। इसके लिए मोस्टली द पीपल विद लार्जर अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट द डे विद अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स। जिसके पास 500 करोड़ रुपए है, जिसके पास 1000 करोड़ रुपए जो बंदा मैनेज कर रहा है, वो बंदा आते के साथ ही अपना मार्केट में व्यू नहीं बनाने वाला। वो बंदा आएगा और आते ही दे विल स्टार्ट द डे विथ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स, बिकॉज नोबडी नोज वेयर द मार्केट इज गोइंग। इफ समबडी इज सो श्योर कि भाई मार्केट इस तरफ जाने वाला है, वो अपने सारे पैसे उस तरफ लगा देगा। ठीक है, एंड ये तो स्पेकुलेटिव चीज है, तो हमें हमारा रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस थे, 41,200 का जो पुट ऑप्शन यहाँ पे था वो 120 रुपए का था, और यहाँ पे वो 300 रुपए का हो गया था। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि ऐसा बाजार, ऐसा गैप डाउन होगा। तो अगर एज एन ऑप्शन बायर आपने कभी इन गैप डाउन्स में पैसा बना लिया, इन गैप डाउन्स में आपने पैसा बना लिया, यहाँ पे अगर आप 75 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी भी ओवरनाइट अगर लेके जाते और 15 मिनट को अगर आप पकड़ के चलते, आप इजिली 40K बना लेते, खाली 75 क्वांटिटी से। ठीक है, लेकिन ये सब हाइंडसाइट में अच्छा लगता है, और जो लोग ये प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं ओवरनाइट लेने का, एक दो बारी वो पैसा बनाएंगे, ज्यादा हल्ला वो तभी करेंगे, और मैक्सिमम टाइम दे विल लूज मनी, मैक्सिमम टाइम यू विल लूज मनी, बिकॉज आप एक स्पेकुलेटिव चीज के अंदर में श्योरिटी डाल रहे हैं। तो हमारा एज एन ऑप्शन बायर अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा एज एन ऑप्शन बायर अप्रोच ये होना चाहिए कि आप, बस आई, जैसे ही बस स्पीड पकड़ी, आप बस के अंदर चढ़े, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आप उतर गए। सो ये गेम खाली मोमेंटम का है कि आपने शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करी, वेरी शॉर्ट टर्म फॉर फ्यू मिनट्स, कि यहां से आपको लग रहा है कि फ्रॉम सर्टेन जंक्चर्स द प्राइसेस विल शूट अप और शूट डाउन इमीडिएटली, द रिजल्ट हैज टू बी इमीडिएट। देखिए, आप जब ऑप्शन बाई कर रहे हैं, सो द ऑप्शन बाइंग करने का सिंपल लॉजिक यही है कि यू आर सेइंग कि इस पॉइंट से बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से बाजार नीचे आएगा तो बाजार नीचे आएगा। आप ये क्लेम कर रहे हैं। ऑप्शन बाई करने का मतलब ये हुआ, जब मैं स्पेकुलेटिव चीज में इतनी श्योरिटी दे रहा हूं कि ये ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है,
तो मेरे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो मैं कोई भी चीज श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल रहना बहुत प्रेफर करते हैं बड़े पैसे के साथ में। लेकिन हम अगर डायरेक्शनल ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, ऑप्शन बाई करना पसंद कर रहे हैं, तो हमको कहीं कहीं इंपॉर्टेंट जंक्चर्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। और ऐसा कोई भी ओवरनाइट पोजीशन यहां से यहां तक वाले में अगर आपने एक दो बार पैसा बना दिया विदाउट लॉजिक, यहाँ पे देर इज नो लॉजिक एट ऑल। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि ठीक है ये डेज लो के पास में क्लोज कर रहा है, कल इसके चांसेस है नीचे जाने के, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको लॉन्गर रन में ट्रैक करेंगे एक्सेल बना के कि ठीक है वेन एवर द मार्केट हैज क्लोज नियर द डेज लो के पास अगर क्लोज हुआ है, तो हाउ मेनी टाइम्स इफ यू हैव ट्रेडेड 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट्स, कितनी बार आपको पैसा बना, और कितनी बार अगर उसकी जगह पे मैसिव गैप अप हो गया तो कितनी बार आपने पैसा लूज कर दिया। सो इवेंचुअली आप फाइंड करेंगे कि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू आर टेकिंग उसके सामने आपको कुछ बनेगा नहीं। इन द लॉन्गर रन स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिख सकता है कि चलो ठीक है यहाँ पे पैसा बन गया, आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ठीक है मेरे को जितना ज्यादा पैसा ऑप्शन बाई करके ओवरनाइट में बना सकते हैं उतना पैसा दिन में बना नहीं सकते। यहाँ एक बार पैसा बन जाएगा, लेकिन जिस दिन जाएगा उस दिन ज्यादा चले जाएगा, तो फिर आपका वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू डू दिस थिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, योर साइकोलॉजी हैज टू बी इंटैक्ट। तो हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही करना है कि जब भी हमें ऑप्शंस को बाई करना है तो हमें कभी भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने की जरूरत नहीं है। ओवरनाइट का गेम इज वेरी डिफरेंट, और वो तो आपको कभी अटेम्प्ट ही नहीं लेना चाहिए जब तक आपके पास 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और इनफ प्रॉफिट पूल नहीं है कि अगर आपके अगेंस्ट भी बाजार खुल रहा है तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा काम आपको क्या नहीं करना चाहिए? दूसरा काम आपको, द सिक्स्थ थिंग जो आपको नहीं करना चाहिए इन ऑप्शन बाइंग इज, आपको सिक्स चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए क्या और हो सकता है? सारी की सारी तो मैंने डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल से, हाँ, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। यही सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए था कि ये सब काम हमको ऑप्शन बाइंग में नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब काम जो मैंने ये 5 पॉइंट डाले हैं, अगर आप ये सब काम भी अगर आप करना बंद कर देंगे तो आप ये देखेंगे, देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का ट्राई हमको स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। अगर हम बाजार में नए हैं, वी आर न्यू इनटू द स्टॉक मार्केट, आवर फर्स्ट एम हैज टू बी कि हाउ कैन आई रिड्यूस माई लॉसेस। मेकिंग मनी इज अ सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग इज हाउ शुड आई रिड्यूस माई लॉसेस, कि अगर मुझे लॉस होगा तो मैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकूं। सो दीज आर द वेज जिनसे आप अपना जो लॉसेज हैं उनको आप कम कर सकते हैं, कि आप अपना जो एसएल है उसको सिस्टम में डालिए, अवॉइड करिए कि आपको लार्ज एसएल्स नहीं लेना है, इंटायर डे आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको आप इंटैक्ट रखिए, आपको ओवरनाइट पोजीशंस जो है वो आपको कैरी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो एटलीस्ट आप कभी भी ज्यादा ब्लीड नहीं करेंगे, और अगर आप ज्यादा ब्लीड नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा, और जिस भी दिन आपका दिन होगा उस दिन आप जितना आज आप इधर गवा रहे हैं उससे ज्यादा आप बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब गवा रहे हैं तो आप ज्यादा गवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो। सो ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हाँ, 6 चीज में आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सो आपका जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, सो एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज अ श्योरिटी। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहां से गिरने के बाद क्या होगा, कोई श्योरिटी नहीं है। सो हमारे पास बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज ये है कि आप अपना रिस्क जो है वो मार्केट के अंदर मैनेज कैसे करते हैं। तो आपने जैसे मानिए आपको किसी एक कैंडल में आपका 25-30 पॉइंट को कैप्चर करने का आपका प्लान था, और अगर 25-30 पॉइंट आपके से कैप्चर हो गए और उससे बाद भी मार्केट ऊपर जाते जा रहा है और आपने अच्छे पॉइंट्स उधर कैप्चर कर लिए हैं, तो जो आप फर्दर जो भी ट्रेड्स लेंगे उसमें आप अपने प्रॉफिट का ही कुछ परसेंट जो है वो, जैसे मानिए कि आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आपने 10,000 रुपीज का मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। देर इज नो पॉइंट कि आप
सेकेंड हाफ में जब भी बाजार 2 से 3 के बीच में आप जब ट्रेड कर रहे हैं, जब बाजार में वापस से मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो जब उस फेज में आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि यू आर नॉट गोइंग टू, नो मैटर व्हाट, आपको ये हमेशा बनाना चाहिए कि इफ यू हैड अ 10K प्रॉफिट इन फर्स्ट हाफ, नो मैटर व्हाट, you should not end in red। मतलब अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया दिन में, तो सेकेंड हाफ में ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए जिससे आप रेड क्लोज करें। सो अगर आपने 10,000 रुपए 200 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी ट्रेड करके बना लिया और फर्दर भी अगर आपको ट्रेड करना है, सो यू डिसाइड कि भाई इन 10,000 में से नाउ आई एम गोइंग टू रिस्क ओनली 5K ऑफ माई प्रॉफिट, एंड उस 5K के प्रॉफिट के हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करिए। डोंट गो फॉर 300 क्वांटिटीज अगेन, कि अगर आपने 10,000 का, आप पैसे बनाने मत जाइए कि ठीक है मैंने 300 क्वांटिटी में 10,000 तो आराम से बना लिया, तो मैं काम करता हूँ कि सेकंड हाफ में भी मैं 2 ट्रेड 300 क्वांटिटी से लेके 30,000 बनाने का ट्राई करता हूँ। नहीं, दिस यू शुड नॉट डू दिस। ये और बाजार ऐसे नहीं फंक्शन करता। आपको जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। सो आप ऐसा मत एज्यूम करिए कि आपने 10,000 बना लिए तो हो गया। नाउ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दिस 10K। सो द ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप कितना जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए रेडी है। सो आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया, जो आपके डेज टारगेट के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट आपका हो गया। नाउ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दिस 10K इज ऑन यू। अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी, अगेन आपको अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है, सो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेनी है, सो ये 10,000 में से ये जीरो नहीं होना, मतलब ये जीरो नहीं होना देने का है। तो इस 10,000 के प्रॉफिट में से ही मैं 5,000 के प्रॉफिट का ही रिस्क लूंगा, और उस 5,000 के प्रॉफिट से मैं 5,000 7,000 ऐसा और बनाने का ट्राई कर सकता हूँ। और आपको उसी हिसाब से अपना पोजीशन साइज रिड्यूस करते जाना है कि ठीक है 2 से 3 के बीच में मैं 300 क्वांटिटी नहीं बाई करूंगा, मैं 100 क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा, ताकि मैं वो 5,000 का ही मुझे बस रिस्क लेना है। सो इस तरीके से आप अपना रिस्क और मनी अगर आप मैनेज करेंगे कि ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए कि मॉर्निंग ट्रेड्स में यहाँ पे जो अच्छे, यहाँ पे जो वीवैप से ब्रेकआउट हुआ, जहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस आ रहे हैं वहां पे मैं ज्यादा क्वांटिटी लूंगा, जहाँ पे मुझे ब्रेकआउट चेस करना है, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है वहां मैं कम क्वांटिटी लेके ट्रेड करूंगा। दिस इज द वे टू मैनेज मनी एंड टू मैनेज रिस्क। ये मैनेज करने के तरीके हैं। आप प्रोबेबिलिटी में मत जाइए कि भाई यहाँ से मैं सही हो जाऊंगा तो मैं 300 क्वांटिटी में 10,000 और बना सकता हूँ, तो मैं क्यों 100 क्वांटिटी में 20 पॉइंट पकड़ूं जब मैं 300 क्वांटिटी में बना सकता हूँ। तो ऐसे ही नहीं चलता। दोज हु आर द बेस्ट रिस्क मैनेजर्स वो लॉन्गर रन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। नहीं तो जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं वो 1-2 दिन में सारा पैसा दे देते हैं और यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाते और बाद में बाजार को एक गैम्बलिंग का जगह बोलते हैं। सो आप रिस्क और मनी को भी अगर आप मैनेज करेंगे, सो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे और पैसे बना पाएंगे। और ये गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं है। आप अगर स्पेकुलेशन कर पाएंगे, आप अगर चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपको इसके पीछे का एक आर्ट समझ में आएगा और आप इवेंचुअली यहाँ से ठीक ठाक अर्न करके जा सकते हैं। बिल्कुल इसकी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। सब उसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, दैट इज अ टोटली अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ये अगर आप चीजों को अगर आप ध्यान देंगे, ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये एक ही स्क्रीन पे आ जाए, ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए। तो ये 6 चीजें अगर आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा जो है वो एक दिन से बेटर आप ट्रेड करेंगे। मतलब जैसा ट्रेड आपने पहले कर रहे थे और जैसा ट्रेड आप अब करेंगे, उसमें आपको एक बेटरमेंट आपको अपने आप दिखेगा। सो ये आप इंश्योर करके रखिए। देखिए मैं पर्सनली भी ये ट्राई करता हूँ कि अगर मैं किसी पोजीशन में, मैंने कोई चीज 300 रुपीज में खरीदी, नाउ इट इज ट्रेवलिंग एट 312 315, नो मैटर व्हाट, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 300 रुपए का होगा। मैं यहाँ से रेड नहीं होने वाला। मेरे को यहाँ से अगर मैंने कोई ऑप्शन बाई किया 300 रुपए का, वो 315 का हो चुका है या 312 का हो चुका है, माई टारगेट इज 320। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। पहले मेरा मतलब टारगेट तो वही है कि ये चीज लंबी नहीं होनी चाहिए। सो अगर मेरा एंट्री जो है, मानो मेरा एंट्री जो है वो है 300, ठीक है, माई SL इज एट 280, माई प्रोबेबल टारगेट
इज एट 325, ठीक है। तो अगर अगर तो ये मेरा जो है ये मेरा मतलब ट्रेड है, मुझे 300 रुपए पे घुसना है, 280 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है और 325 जो है ये मेरा टारगेट है। सो नो मैटर वॉट अगर 300 रुपए से ऊपर आ गया मैं, यानी वापिस, तो यहाँ पे अगर तो वो ऑप्शन का प्राइस 315 हो गया, या वो ऑप्शन का प्राइस जो है वो 318 हो गया, या वो ऑप्शन का प्राइस 320 हो गया, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा हो गया, नो मैटर वॉट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एसएल ऑफ 280। यहां से मैं 280 रुपए का एसएल लेने वाला नहीं हूं। आई विल पुट माई एसएल एट माई कॉस्ट, क्योंकि मैं ग्रीन में आ चुका हूं, यहां से मैं रेड नहीं लेने वाला, ठीक है। तो ये मैं इंश्योर करके रखता हूं। ये प्रैक्टिस सही है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये मेरे को बहुत हेल्प करता है रिस्क को मैनेज करने के लिए एज एन ऑप्शन बायर। सो आप भी ये सब चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी ट्रेड में सही हो गए हैं, या आप किसी ट्रेड में प्रॉफिटेबल है, वहां से यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अ लॉस। एटलीस्ट अ कॉस्ट एसएल जो है दैट इज द लीस्ट थिंग विच यू शुड एक्सेप्ट। उसके अलावा तो आपको उसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए। सो दीज आर द वेज जो आप अगर ऑप्शन बाइंग में नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग में अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप नहीं करेंगे, तो आप एक बेटर ऑप्शन बायर बन पाएंगे। सो यही था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस और नए टॉपिक के ऊपर और बातचीत करना चाहते हैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग को लेके। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।